यहाँ ये पर और मातृत्व शक्ति का है संधि विच्छेद होता है शब्दों के माध्यम से। और मातृत्व शक्ति जो है परम स्टेज का ये चाहे परमात्मा के लिए एक प्रकाष्ठा है, पराकाष्ठा, समकक्ष स्टेज। हाँ, और जो कि समत्व योग उच्चते प्राप्त करती है, क्या इसमें देखी जाती है। और उसके द्वारा हमें रंग, रूप, रस, गंध और स्पर्श की वासना आती है। अपने उसके द्वारा दिए गए आर्गन्स के हिसाब से, चाहे लौकिक माँ हो चाहे पारलौकिक माँ हो। अब इसमें एक कोई पुरुषत्व के माध्यम से देख रहा है? और एक जो है कोई मोटे तौर में स्त्रीत्व के माध्यम से देखना सोच रहा है, चाहे माँ के उससे देखना चाह रहा है। तो दोनों फ्री हैं। इससे पहले भी हमारी एक रूल ध्यान हुई थी आपसे, जिसमें आपने हमारा समर्थन किया था कि 99% हम जो है किसी भी चीज को आपको महसूस करा सकते हैं, चाहे आप हमें चाहे हम आपको। लेकिन 1% का खेल बहुत ही निराला है और विचित्र भी है। जिसमें जो है हम जो है आत्म कंसेप्ट को भी व्यक्त कर सकते हैं और देह के कंसेप्ट को भी वो कर सकते हैं, जो कि प्लस और माइनस का खेल बन जाता है। मैंने या तो हमें आत्माभिमान में ला देता है, नहीं तो देह अभिमान में। हम तो देह अभिमान में अभी तक चलते आ ही रहे हैं। तो इसको जो है जो 1% का है ना, 1% का, क्योंकि हम जो है शून्य का एहसास कर सकते हैं, उसको शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता, कि किया जा सकता है। देखो, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम की एक स्टेज है, उसका एहसास हो सकता है। हाँ। लेकिन कब, जिस तरह से घड़ी के अंदर जब तीनों सुइयां एक जगह आकर के रुक जाती है। हाँ, अच्छा। मनसा वाचा कर्मणा जीरो, संकल्प जीरो, वाचा जीरो, एक्शन जीरो। तो वो जो स्टेज है वो क्षणिक मात्र रहती है वो। लेकिन उसका कहते हैं ना, जैसे उसका टेस्ट का है सबसे ऊंची स्टेज वो। लेकिन उसका टेस्ट, जैसे कहते हैं कि देखिए दुनिया में कि पारे का टेस्ट आज तक कोई नहीं बता पाया, या डायमंड का टेस्ट आज तक कोई नहीं बता पाया इसका टेस्ट कैसा है। तो डायमंड का टेस्ट आज तक कोई नहीं बता पाया ना, हीरे का। तो वही चीज है, इस ऊंची स्टेज का टेस्ट कोई नहीं बता पाता, क्योंकि क्षणभंगुर है, आती जरूर है, लास्ट में आएगी। कब, अगले ही सेकंड क्या होता है, अगले ही पल फिर से संकल्पों की बात शुरू हो जाती है। हाँ, बहुत बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज यही है। लेकिन उसको जो है ये तारे से भी आपने उपमा दी, चाहे उससे भी दी। और एक ये भी होता है, एक साइड और भी होता है कोई चीज, यूरेनियम होता है, क्या होता है?
चलिए वो भी तो चीज जो है उन्हें सब 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 है ऐसी ऐसी चीजें। पारे का टेस्ट भी कोई नहीं बताया और हीरे का भी नहीं बता पाया है। तो इसमें तो वैसे कोई वाद विवाद जो है नहीं होना चाहिए है। देखो वाद विवाद की बात होता है, वाद विवाद आता कब है? हाँ हाँ। जिसे कहते हैं, एक वर्ड हम यूज कर रहे थे, परभाव। जब पर के भाव में होते हैं, हाँ हाँ हाँ, पर को वैल्यू देते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसको पर को वैल्यू देते हैं। हाँ हाँ, पर मतलब हम देह हैं, हम देह से देह है, देह से नर है, हम नारी। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो कि पर का भाव ये जो अपने आप को नर और नारी फील कराता है, ये परभाव है। क्योंकि परभाव में जो रह करके जो पाठ बचता है, तो वही क्या होता है, दुखदाई होता है। क्षण भंगुर सुखदाई, क्षण भंगुर दुखदाई। पर का भाव वो नहीं है कि कोई दूसरी आत्मा क्या एक्टिंग कर रही है हम उसको फॉलो करें, उसे प्रभाव नहीं करते कि भाई वो भी ऐसी एक्टिंग कर रही है, हमने भी उसके पग चिन्हों पे चलना शुरू कर दिया, उसको प्रभाव नहीं कहते। क्योंकि वो तो मुझ आत्मा रूपी सीढ़ी के अंदर जो एक्टिंग भरी हुई है, मेरी भी वैसी हो रही है, उनकी भी वैसी हो रही है। क्योंकि मैं उसे एडिट नहीं कर रहा, डिलीट नहीं, उसे मैंने अपनी को पहली को डिलीट नहीं कर दिया, उनकी को एडिट नहीं कर दिया। या उनके सुने हुए डायलॉग्स को मेरे मुख से अगर बोले जा रहे हैं तो मेरे अंदर भी तो भरे हुए, तभी तो मुझ सीढ़ी से निकल रहे हैं, रिकॉर्डर के द्वारा बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम मेरी बातें सुना करके बता रहे हो, मेरा ज्ञान दे रहे हो, ऐसा नहीं। उस सीढ़ी में ही भरे हुए, तो डिक्टो कॉपी यहाँ सीढ़ी में ही भरे हुए जो निकल करके आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तभी आ रहे हैं, वरना ऐसे नहीं कि भाई तुम तो हमारी सुनी हुई सुना रहे हो, मेरा ज्ञान ही सुना रहे हो। ये अहंकार हो जाता है कि भाई मुझ आत्मा सीढ़ी के अंदर भी प्रेजेंट में वही डायलॉग नुदे हुए हैं, तो वो डायलॉग रूपी शब्द जो है वो वही आएंगे, फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। वही 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 काम हो रहा है इसमें, वही काम हो रहा है। अब वही चीज है कि प्रभाव, तो ये पर के भाव, पर का भाव क्या सिखाता है? कर्ता भान, डर। कर्ता का भाव डर, डर डर, ठीक। भोक्ता, सोचतापन, ये सब लेकर के आता प्रभाव। तो ये वही कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये पर का भाव ही है जो कि खुद से मिलने नहीं देता। पर का भाव है जो खुद से मिलने नहीं देता। पर का भाव जो जैसा होगा, पर का भाव पर के भाव को ही अट्रैक्ट करेगा। पर का भाव पर के भाव को ही अट्रैक्ट करता है, और जो स्वभाव है स्वभाव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो स्वभाव, लेकिन पर का भाव भी आया कहाँ से? वो स्वभाव में ही निहित है। क्योंकि स्व रूपी आत्मा रूपी कैसेट के अंदर, हमारे अंदर भी एक पर का पूरा परछावा, जिसे कहते हैं खाद, वो अविनाशी नूंद है, कालापन, वो अपने पार्ट के अनुसार वो प्ले होता है। जब अपने पार्ट के अनुसार, अपने मतलब अपने समय के अनुसार, पार्ट कहें, ड्रामा कहें, समय कहें, बात एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी चीजें एक है, तीनों एक हैं, सब एक ही अलग शब्द अलग है, लेकिन एक ही चीज है। अच्छा अच्छा, हमने कहा ना, एक ओंकार द्वितीय रास्ते। तो ये भी एक है, समय चक्र कहो, ड्रामा चक्र कहो, स्वदर्शन चक्र कहो, स्व कहो, बात एक ही है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, सारी चीजें एक है। तो हमने प्रभाव का, आपको ये प्रभाव हमारा क्लियर हुआ। पर का भाव का मतलब ये नहीं है कि हमारा पार्ट और आपका पार्ट भी सेम बज रहा हो, डायलॉग भी बज रहा हो, तो आप हमसे प्रभावित हैं, हम आपसे प्रभावित हैं, ये प्रभाव नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये तो दोनों में, अगर एक ही सीढ़ी, दोनों सीढ़ी के अंदर एक ही जैसा एक्शन दे रखा है, एक ही जैसे डायलॉग दे रखे हैं, तो इसमें उसको प्रभावित थोड़ी ना कहेंगे। क्योंकि हम हमारा अविनाशी पार्ट है, उसको डिलीट और एडिट नहीं हो सकता। अब दूसरी बात आती है कि अब वही चीज है कि अब स्वभाव में जो होता है, स्वभाव है बिल्कुल पारदर्शी चीज। वो पर की जो खात है उसको वो देख लेता है। क्योंकि स्वभाव
जिस स्वभाव को ऐसा समझेंगे जैसे शांत जल, और प्रभाव को ऐसे कहेंगे जैसे उसके अंदर कीचड़ पानी के अंदर ही है, तो क्योंकि स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं है। अस्तित्व क्या है, सार के ऊपर ही डिपेंड है, सब करने कराने वाली आत्मा है। तो प्रभाव मुक्त पाठ का मतलब क्या है कि जिसके अंदर जो पानी के अंदर इम्प्योरिटीज थी, खाद थी, वो उसी के अंदर मिक्स होकर के लहर रही है, जिस कारण से वो तली उसकी क्या हुआ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन स्वभाव का मतलब क्या है, तो प्योरिटी उसी, इम्प्योरिटी भी उसके अंदर, खाद भी है, लेकिन स्वभाव क्या कहता है, उसका स्वधर्म है शांति। तो शांत होने के कारण वो खाद को देख सकता है कि इतनी खाद मेरे अंदर, शांत स्वभाव वाला, स्वधर्म वाला। तो ये प्रभावी है जो अपने आप को भी पर में देखता है, दूसरों को भी पर की भावना में लेकर के आता है। और नर और नारी देखने में को दर्शाता है। पर का जो चश्मा है ना, वो नर और नारी ही दिखाएगा, भाई की बहन जी ही दिखाएगा, वो अपनी जगह एक्यूरेट है। लेकिन स्वयं वाला जो दिखाएगा वो अर्धनारीश्वर एक्टर दिखाएगा, एक समान वृत्ति दिखाएगा। दोनों के कम्बिनेशन संस्कार को ही दैवी संस्कार कहा जाता है। इसीलिए दैवी संस्कार युक्त स्टेज को ही माँ कहा जाता है, दैवी माँ, दैवी माँ। मुरली के माध्यम से भी यही चीज पहले भी स्पष्ट की गई थी, भले समझ में नहीं आती है, पाठ अनुसार नहीं आई थी। क्या बोला था, ये ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, भल तन पुरुष का है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बात है ये। बिल्कुल, ये तन पुरुष का है लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ है। लेकिन हम प्रभाव के कारण, पर के मान सम्मान के कारण, उस पुरुष तन होने के कारण उसको माँ नहीं बोल पाए पहले। हाँ। अगर आज माँ बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमने शिव की बात को फॉलो किया है। क्लियर हुई बात? हाँ बिल्कुल, कि ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, फल तन पुरुष का है। उस समय तन का प्रभाव होने के, तन कहो पर का भाव होने के कारण पुरुष को माँ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि इस तन की स्थिति क्या हो रही थी, इसकी जो कालिक है या कब्र है वो चढ़ी हुई थी हमारे पर, कट चढ़ी हुई थी। जब परसेंटेज हमारी रोशनी की बढ़ गई, हम पाठ अनुसार कहें या ड्रामा के अनुसार कहें, 50% 60% जब क्रॉस कर गई, तो हमारे असली स्वरूप, भले चाहे पुरुष तन हो चाहे वो नारी तन हो, उसके अंदर एक्चुअल स्वयं का जो पहचान है कि माँ स्वरूप, वो सामने आने का सीन देखा जा रहा है। भल अब देखो, साफ जाहिर होता है कि जिसमें स्वभाव की रोशनी की परसेंटेज अभी नहीं बढ़ी, पाठ अनुसार नहीं बढ़ी, क्योंकि संगम है, अंधेरे पाठधारी बहुत है, तो ऐसी रोशनी वाले भी निकलते चले जा रहे हैं। तो क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि क्या अमृत वेले 2 बजे या 4 बजे 5 बजे कितना परसेंटेज जनसंख्या का उस समय देह की निद्रा छोड़ करके जागता है, कौन कितना 6 बजे जागता है, कितना 8 बजे जागता है जाकर के, परसेंटेज है ना। क्योंकि मेजोरिटी वाला सीन चल रहा है अभी यहाँ पे, मेजोरिटी वाला अंधेरा सीन। तो उसके अंदर ऐसे ही देखा जा रहा है कि स्वयं की रोशनी अमृत वेले में कुछ ही परसेंटेज जगी हुई दिखाई देती है, कुछ सारी सोई हुई दिखाई देती है मेजोरिटी। बिल्कुल सोई हुई होने का मतलब पर का भाव है, कब्र दाखिल है, कब्र की पहचान में रहते हैं, कब्र से ही पहचान करते हैं कि ये माँ है और ये बापू है, ये नर है ये नारी है। तो ये नर और नारी होना ये प्रभाव है, और प्रभाव मुक्त आत्मा को सपने में भी सुख नहीं होता। प्रभाव की जो सीढ़ी है वो पतन की ओर जाती है, स्वभाव की सीढ़ी उन्नति की ओर लेकर के जाती है।
तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि पराधीन सुख सपने होना ही। हाँ, पर का भाव ही हमें क्या करता है, डिटैचमेंट दिलाता है। और स्व का भाव तो अटैचमेंट छोड़ो, एक में शामिल कर देता है। एक ओंकार द्वितीयो नास्ति, एक ओंकार द्वितीयो नास्ति। स्वभाव संगम के सीन में आज हमारे डायलॉग एक दूसरे के प्रति, मान लिया डायलॉग चले, एक दूसरे से बहसाबाजी भी हुई, एक दूसरे की समझ एक दूसरे से नहीं मिल पाई, लेकिन स्वभाव वाला वो आगे चल के भी फिर से उसी तरह, जो इस समय के सीन को फुल स्टॉप लगा देगा वो, कि जो हुआ था इस समय की भावी आगे चल करके फिर से उसी भाव में मिलेगा स्वभाव से ही वो तो। लेकिन पर का भाव वाला, तो पर के भाव का पार्ट जो दिखाता है वो क्या दिखाता है कि हमारी तो अनबन हो गई जी, अब हम नहीं मिलेंगे, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। क्या दिखाता है ये पर का भाव, पर का आईना ये चीज दिखाता है। हम बात नहीं करेंगे उनसे, हमारा वो अलग पार्टी के, हम अलग पार्टी के। लेकिन क्या दिखा रहा है, पर का भाव दिखा रहा है ये चीज। लेकिन स्वभाव कहेगा कि प्रेजेंट के डायलॉग थे मेरे से, क्या कर सकते हैं इसमें। प्रेजेंट के जो डायलॉग थे वो दोनों की समझ डायलॉग के अनुसार डिफरेंट थी। वो उसको वही ये समझ करके फुल स्टॉप लगा देगा। आगे के पार्ट के लिए जो उसको देखेगा, जब आगे जैसा होगा वैसा देखेगा वो। लेकिन पर का भाव वाला उसमें बंधा हुआ रहेगा कि भाई मेरे और उसके बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। वो तो हमारी सुनते ही नहीं, अपनी अपनी धागे जाते हैं, या हमारी मानते ही नहीं, अपने आप को बड़ा समझते हैं या छोटा समझते हैं, हमारी सुनते। इस तरीके के भाव आते हैं, पर के भाव है ये। और पर के भाव से क्या होती है, दूरियां आती हैं। पर के भाव से द्वैतवाद आता है, अनेकवाद आता है। लेकिन स्वभाव से एक ओंकार द्वितीयो नास्ति। हाँ, एक स्वभाव, एक में एकजुट हो जाते हैं सभी। हाँ, अरे जिस तरीके से हद की मूवीज और नाटक में वहाँ पे हीरो और विलन को जो रोल कर रहे हैं, हीरो और विलन का एक रोल है, वहाँ तो मतभेद है डायलॉग्स में, लेकिन क्या पर्दे के पीछे भी मतभेद है? नहीं है। एज ए एक्टर मिलते हैं ना, वहाँ विलन हीरोइन के साथ छेड़छाड़ करता है वो सीन में। क्या हीरोइन या विलन मेल लाइफ में एक दूसरे के साथ में उठते बैठते नहीं, पार्टी वार्टी नहीं करती क्या? क्योंकि वो उसको नाटक समझते हैं, नाटक है वो, उसको उनकी स्मृति में, इसलिए उस सीन को वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, वो बिंदी लगा देते हैं। तो इसी तरीके से बेहद के स्वभाव वाले भी पार्टधारी, उसके पार्ट में क्या सीन होगा कि वो प्रेजेंट के रोल को एज ए एक्टिंग करके उसको वहाँ क्या लगा देगा, फुल स्टॉप। आगे की एक्टिंग होगी तो उसी अनुसार मिलेंगे। क्या इस मूवी के अंदर हम विलन है एक दूसरे के, तो क्या अगली मूवी में भी विलन बनेंगे क्या? क्या पता विलन भी हो सकते हैं, और क्या पता भाई भाई हो, क्या पता बाप बेटे का रोल कर रहे हो। हो जाता है ना ऐसे, क्योंकि ये मूवी सिखाने के लिए बनी हुई है रोल को। आज अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन का इसमें विलन बना हुआ है, और एक में अमरीश पुरी उसका पिता बन करके अमिताभ बच्चन उसका बेटा बन गया। या अमरीश पुरी या फिर तुम्हारा अमिताभ बच्चन भाई भाई को रोल लेकर के आ गई। तो आप आत्मा रूपी एक्टर का कुछ भी रोल हो सकता है, वो प्रेजेंट के रोल को उस समय फुल स्टॉप लगाओ, अगले रोल को जैसा आता है उसके अंदर वो कोई भी रोल होता है वो देखेंगे। ये स्टेज रहती है। दरअसल दिव्यमा, जाने अनजाने कुल मिला के, हाँ हेलो,